कभी कभार आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि एक बंदा आया, आपको सिर्फ इनवॉइस चाह रहा है आपके ऑर्डर की, अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो आपने ड्राफ्ट बना के उसको ऑर्डर बना के दे दिया। इनवॉइस कहते हैं जब आप रिसीप्ट को, स्लिप को, जब आप खरीदते हैं कोई चीज बिनाशिन से या कहीं से भी आपको स्लिप मिलती है, उसे कहते हैं इनवॉइस, रिसीप्ट। उसे वो चीज बना के देनी है, फिर आप यहाँ से बना सकते हैं। इस ऑप्शन को ज्यादा लोग करते नहीं क्योंकि इसका कोई इतना खास फायदा है नहीं वैसे। इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा था कि कलेक्शन देख ली, इन्वेंटरी देख ली, परचेज ऑर्डर, आप अपना परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उन्हें पता है परचेज ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा ट्रांसफर्स में आप, अगर आपका स्टोर 2-3 लोकेशंस पे, 2-3 जगह से आपकी इन्वेंटरी मैनेज होती है, तो आप यहाँ से अपनी ऐड लोकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक वेयर हाउस, एक कराची में, एक लाहौर में, दोनों में आप इन्वेंटरी मैनेज कर रहे हैं, तो आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, कैटलॉग के अंदर गिफ्ट कार्ड, अगर आपके पास जैसे गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, आरओ के वेबसाइट पे ऑर्डर करने के साथ गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन होता है, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हम ऐप के थ्रू लगाते हैं, ऐप के थ्रू हम लगाना सीख लेंगे। लास्ट चीज है कैटलॉग। कैटलॉग देखा होगा व्हाट्सएप में आजकल कैटलॉग का ऑप्शन है, आप अपना कैटलॉग बना के रख लेते हैं क्लाइंट को बेचने के लिए। वैसे अभी ये शॉपिफाई ने नया ऑप्शन निकाला है कैटलॉग का, कि आप अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बना लेते हैं। इसके अलावा कस्टमर हमने पढ़ लिया था, सेगमेंट्स, ये भी इन्होंने नया ऑप्शन निकाला है कंपनीज का। ब्रेक द पावर ऑफ कस्टमर जो B2B बिजनेसेस के अंदर यूज होता है। ये सारे वो ऑप्शन है, वैसे तो इतने ज्यादा खास ये यूज होते नहीं है। मेन जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं पहले। कंटेंट के अंदर हमने देख लिया था फाइल्स क्या होता है, मेन्यूज क्या होता है। एक इसमें चीज है ब्लॉग पोस्ट। आपने देखा होगा वेबसाइट में ऑप्शन होते हैं ब्लॉग्स के, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा ब्लॉग का ऑप्शन है। यहाँ देखते हैं, एक दो वेबसाइट खोल लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्लॉग्स। मैं जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ शो हो रहे हैं। देखिए ये ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग कहते हैं कि आपके आर्टिकल को या आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्म जो आप जिससे एजुकेशनल कंटेंट बता रहे हो या सिखा रहे हो या कोई चीज बारे में लिख रहे हो, जैसे पर्सनल डायरी लोग मेंटेन करते हैं ना, वैसे ब्लॉग का टॉपिक हम पढ़ेंगे एसईओ के अंदर। लेकिन ये ब्लॉग होता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग किसे कहते हैं और कैसे अपलोड होता है ये। इस पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। आप देखिए ब्लॉग के लिए आपके पास ये पूरा कंटेंट होना चाहिए। जैसे ही ब्लॉग्स पे क्लिक करें तो ये ब्लॉग के पेज में मुख्तलिफ ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, जितने भी लिखे हुए हैं। नीचे जाएंगे तो और पेजेस हैं 1 2 3, और ये किसी स्पेसिफिक ब्लॉग को अगर आपने खोलना है तो आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक ब्लॉग खुल रहा है। अब हमें पहले ब्लॉग अपलोड करते हैं, फिर उसका पेज बनाते हैं और उसको यहाँ मेन्यू में शो कराते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे भी ब्लॉग ऐसे ही दिखे। उसके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। अब देखिए ये ब्लॉग है टॉप 10 परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान, बेस्ट पिक्स फॉर द फ्रेग्रेंस लवर्स, ये टॉपिक है। मैंने इसको कॉपी किया, ब्लॉग पोस्ट में आया, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। यहां मैंने इसका ये टाइटल डाल दिया और ये इसका कंटेंट डाल दिया, जो भी इसका कंटेंट है। फॉर एग्जांपल ये इसका पूरा कॉपी कर लेगा, ये आपको कंटेंट राइटर लिख के देता है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा इसको विजिबल कर देगा। अच्छा ये जो इमेज लगी हुई है ना ब्लॉग की बाहर, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये राइट लगी, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ये अपलोड होगी यहाँ इमेज के ऑप्शन में। ब्लॉग पोस्ट में आया, मैं क्रिएट ब्लॉग पोस्ट में गया, रिफ्रेश करते हैं, ब्लॉग अपलोड हो गया होगा। देखिए हमारा ब्लॉग अपलोड हो गया। सिंपल है ब्लॉग अपलोड करने के लिए। दूसरा ब्लॉग करना है, ऐड ब्लॉग पोस्ट में आना है। यहाँ आपका ब्लॉग का टाइटल आएगा, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, जो भी इसका कंटेंट है, इसको विजिबल करना है और इमेज के अंदर उसकी फीचर्ड इमेज लगानी है जो उस ब्लॉग की है। इस ब्लॉग को हम देख लेते हैं। ये ब्लॉग हो गया अपलोड। अच्छा वो पेड थीम है तो उसमें ऐसे आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये चीज
इस तरह से अभी खुल के आ रही है। ठीक है, आपका ब्लॉग अपलोड हो गया। अब इसको शो किस तरह से कराना है? मेन्यूज में आना है, मेन मेन्यू में आना है, ऐड मेन्यू आइटम में जाने के बाद लिंक पे ब्लॉग्स में जाके ब्लॉग, अगर स्पेसिफिक ब्लॉग खुलवाना चाहते हैं या पूरा ब्लॉग का पेज, ब्लॉग में जाएंगे, न्यूज सेलेक्ट कर लेंगे। एक 2 मिनट बाद ये मेन्यू में आ जाएगा, देख लेते हैं। जब तक हम कोई दूसरा ब्लॉग अपलोड कर लेते हैं ताकि 2 में आपको समझ आ जाए। ब्लॉग पोस्ट पे आए, ऐड ब्लॉग पोस्ट पे आए, वही है सर, क्या हुआ? पिक्चर वही। हाँ, वो कोई मसला थोड़ी है, पिक्चर डाली भी है, चेंज भी कर दूंगा। देखिए यहाँ इसका नाम मैं ब्लॉग चेंज कर दूंगा, मेन्यू में जाऊंगा, अगर मुझे न्यूज नहीं रखना, पेज खुलेगा न्यूज का, इसको एडिट करके मैं यहाँ ब्लॉग्स कर देता हूँ। लिंक पे न्यूज़ ही रहेगा, लिंक पे न्यूज रहेगा। सर ओपन न्यूज़ ब्लॉग को आपने न्यूज़ के सेक्शन में कैसे डाला? देखिए न्यूज पे गया मैं, एक सेकंड, देखिए वैसे ही ये ब्लॉग शो होना शुरू हो गए, जैसे ये पेज आ रहा है। अच्छा, ये पेड थीम में थोड़ा खूबसूरत तरीके से आ रहा है, आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। देखिए कोई चीज आने लग गई, ये आपके ब्लॉग आ गए, इसको अब आप खोलेंगे तो ये ब्लॉग खुल जाएगा, जो भी आपने इसके अंदर लिखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है? सर ब्लॉग मतलब कि बेसिकली किस चीज़ के लिए लगता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कह रहे हैं? ब्लॉग से किस के लिए लगता है? ब्लॉग इंफॉर्मेशन ब्लॉग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, शान की तरह आप मसाले बेचते हैं, आप अपनी रेसिपी के ब्लॉग्स लिखना चाह रहे हैं, आप अपनी रेसिपी लिख के बताना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एक सेक्शन बनाएंगे ब्लॉग्स का और अपनी रेसिपीज को रोज पोस्ट करेंगे या ट्यूटोरियल्स को पोस्ट करेंगे, उसके लिए ब्लॉग यूज होता है। अच्छा सर, एक और वो जो जैसे होम पेज पर हम एक ब्लॉग टाइप आ रहा है, जैसे पिक्चर आ रही है उसके बाद वो तो इमेज में टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, होम पेज पे भी छोड़ देंगे, इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, ये देख लेंगे इसका। अभी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, अंदर ऑप्शंस क्या क्या है शॉपिफाई में। यहाँ तक समझ में आ गया ब्लॉग पोस्ट कैसे अपलोड होगा, कैसे शो होगा। इसके अलावा हमने एनालिटिक्स पढ़ लिया था, मार्केटिंग पढ़ लिया था, डिस्काउंट पढ़ लिया था। अब यहाँ आते हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे। ऑनलाइन स्टोर पे थीम का ऑप्शन है हमारे पास, थीम में जाके हम कस्टमाइज करते हैं, ऐड थीम कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पेजेस में पढ़ा देता हूँ। उसके बाद है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मैंने कहा था कि आप अपने स्टोर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप लोगो लगा सकते हैं, जो आप शेयर करेंगे तो आपका लोगो शो होगा। यहाँ ये वाली चीज छोड़ दें, इसमें एसईओ में पढ़ेंगे। पेजेस ऐड करते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कभार आपने अबाउट अस बोलते हैं तो अबाउट अस का कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होता है, तो आपने पेज ऐड करना होता है। पहले से बाय डिफॉल्ट कांटेक्ट का पेज बना हुआ है हमारे पास, ऐड पेज करेंगे। ऐड पेज पे जाके मैं लिख लेता हूं अबाउट अस। यहाँ जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप सारी लिख लें। ये आप यहाँ विजिबल कर देगा उसको, जरूर विजिबल नहीं है वरना दिखेगा नहीं। वो विजिबल करके मैंने सेव कर दिया। इसको मेन्यू में शो कराना है। वापस कैसे जाऊंगा मेन्यूज में, मेन मेन्यू में, ऐड मेन्यू आइटम, लिंक, पेजेस। पेजेस में अबाउट अस आ गया जो पेज बनाया मैंने, सेव कर दें इसको। ये अबाउट अस आ गया। अबाउट अस खोलेंगे तो ये जो मैंने लिखा था वो आ गया। इस तरह से आप पेजेस बना सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ हम एक और चीज देख लेते हैं। इसमें एक है, अब देखिए इसमें एक पेज है। जब भी आप पेजेस देखेंगे ना शॉपिफाई की वेबसाइट में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आएगा पेजेस, सेंसर आगे पेज का नाम है। ठीक है, अब हमारा पेज तो इस तरह से नहीं दिख रहा। देखिए हमने जो पेज बनाया है वो सिंपल टेक्स्ट का पेज बनाया है, और यहाँ जो पेज बना हुआ है वहाँ टेक्स्ट भी है, इमेज भी है। तो ये चीज अभी हम पढ़ेंगे जब आप डिजाइनिंग वाले फेज में आएंगे। अभी आप सिंपल पेज कम से कम आपको बनाना चाहिए जिसमें आप कॉन्टेक्ट चीजें डाल सकें, लिख सकें।
अच्छा, जब आप पेज बनाते हैं तो आप यहाँ इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आप वापस अगर पेजेस में आए, आप अबाउट अस खोलता हूं मैं, तो यहाँ जो ऑप्शंस है ना, देखिए यहाँ इंसर्ट इमेज भी कर सकते हैं इस पेज के बीच में। मैं जा रहा हूँ यहाँ इंसर्ट इमेज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ ये वाली इमेज लगा दूँ बीच में। सर ये इमेज के साइड में कैसे वो आ रहा है, मतलब टेक्स्ट उनका इमेज में साइड में कैसे आ रहा है टेक्स्ट आ रहा है? पढ़ेंगे। बीच में आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ये वीडियो का ऑप्शन भी है यहाँ। ये जो भी आपको चीज ऐड करनी है, आप इस पेज को अभी इस तरह से डिजाइन करना आप कर लिएगा। इसको हम व्यू करके देख लेते हैं पेज कैसा दिख रहा है। देखिए इमेज आ गई है। तो आप एक पेज बना के उसको मेन्यू में शो करा सकते हैं। पेज बना के पेज कैसे शो होगा और ब्लॉग कैसे अपलोड होंगे और ब्लॉग का पेज कैसे अपलोड होगा। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद ये वाले ऑप्शंस पेड में भी मैंने कहा था सेम रहते हैं, फ्री में भी सेम रहते हैं। ये वाले ऑप्शन एक जैसे रहेंगे सब में। अब आते हैं यहाँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग का जब हम खोलते हैं ऑप्शन, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन की लिस्ट है। हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जर्नल का। जर्नल के अंदर आपका स्टोर की जो आपने डिटेल्स शुरू में डाली होती हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे स्टोर में अगर यहाँ होम पेज पे आऊं, तो ये देखिए ये सैफुल्लाह असद रिल लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा ही है। मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं सैफ असद। फोन नंबर जो शुरू में स्टोर बनाते हुए डाला था, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा, अब जब आप अंदर जाएंगे ना प्रोडक्ट के अंदर, तो ये आपके पास सैफ असद दिखा रहा होगा। ये चीज देखिए आप यहाँ आगे ऊपर लिखा हुआ सैफ असद, यूआरएल चेंज नहीं होगा, ये चीज चेंज हो जाएगी। सर ये जो आपने कहा फोन नंबर कहाँ शो होता है? फोन नंबर तो आप अपने लिए डालते हैं, वो किसी को शो थोड़ी होता है। ये ईमेल यहाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सिस्टम की ईमेल है ना, वो चेंज नहीं होगी जिस पे आपने अकाउंट बनाया है। अगर आपने शॉपिफाई की जो ईमेल जानी है ना, वो यहाँ से चेंज हो जाएगी, लेकिन मेन जो ईमेल है ना, आपने अकाउंट बनाते हुए जानी थी, लॉगिन में जीमेल किया था ना, वो चेंज नहीं होगी। लिखा हुआ है रिसीव मैसेज अबाउट योर स्टोर फॉर सेंडर ईमेल गो टू नोटिफिकेशन सेट। मतलब जो आपको शॉपिफाई की तरफ से ईमेल आएगी ना, वो आप अगर आपको चेंज करनी है तो इस ईमेल को चेंज कर लें, लेकिन जो आपने स्टोर जिस ईमेल से बनाया है वो उसी ईमेल पे रहेगा। अच्छा, यहाँ से आप अपने स्टोर की करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तानी रुपीस में आ रही है, अभी जितनी प्राइसेस हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में आ रही हैं। ये लिखा हुआ है पीकेआर, वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ से मैं स्टोर करेंसी जाके चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है चेंज करेंसी फॉर्मेटिंग, मतलब ये जो पीकेआर लिखा हुआ आ रहा है ना, आप इसको रुपीस कर सकते हैं, आरएस लिखते हैं, इसको चेंज नहीं करेगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लगी है ना, ये डायनेमिक उठ के आ रही होती है, इसको चेंज नहीं करेगा। ये जो साइड में ये लिखा हुआ ना, ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखें, आप यहाँ देखिए रुपीस पीकेआर लिखा हुआ है, ये जो अमाउंट है इसके ये हटाएगा नहीं ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को। अगर आप चाहते हैं खाली रुपीस लिखकर आए, पीकेआर ना आए, तो आप पीकेआर हटा दें यहाँ से, ऐसे करके हटा दें इसको, यहाँ से भी हटा दें यहाँ से। तो अब अगर मैं सेव करूंगा तो सिर्फ प्राइस रुपीस में लिखी रहेगी, पीकेआर लिखा हुआ नहीं आएगा। सेव नहीं किया मैंने सेव नहीं किया ना। बराबर वाले कॉलम में गया था, क्या कह रहे हैं? ये बराबर वाले कॉलम में ये ईमेल के अंदर और आपके एचटीएमएल विदाउट करेंसी, ये आपको ईमेल के अंदर जो आती है ना लिखी हुई, उसकी है सेटिंग्स, लेकिन ये चेंज करते नहीं है कोई। आपके पास जो सेटिंग आ रही होती है बहुत मुश्किल है। अब मेरे स्टोर पे मैंने यहाँ कोडिंग के थ्रू लगाया हुआ है, ये चीज दिखाता हूँ। इसकी करेंसी आप देखेंगे ना, ये अभी सऊदीया ने अपना करेंसी का जो वो है ना स्लोगन, वो इस तरह कर दिया है। इसका मतलब रियाल है, चेंज कर दिया है, रियाल है इसका मतलब, इस आइकन का मतलब। अब इसके पीछे कोड लगा हुआ है, वो कोड उठा के मैंने, ये इमेज है, ये करेंसी अभी शॉपिफाई ने ऑफर नहीं करी है, क्योंकि अभी अभी सऊदीया ने ये अपने पास, जैसे हमारा रुपीस है ना, पीकेआर भी लिखते हैं, इनका जैसे डॉलर लिखते हैं, डॉलर
बहुत मशहूर करेंसी है तो उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन इन्होंने क्या साइन हाँ साइन कह रहे हैं इसे। अभी रियाल का साइन ये हो गया है लेटेस्ट, तो इसका साइन शॉपिफाई में भी आया नहीं था, लेकिन इसको इमेज के थ्रू मैंने कोडिंग करके लगाया हुआ है। पहले तो ऐसा लिखा हुआ आता था, SAR लिखा हुआ था, SAR पहले आ रहा था, लेकिन अब सारी जो करेंसीज है ना वो चेंज हो रही है इस पे। अब शॉपिफाई ने SAR को इस तरह चेंज नहीं किया अपने पास, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है शॉपिफाई। अब मुझे तो लगाना था, क्लाइंट ने कहा भाई ये साइन चाहिए, इस साइन की इमेज उठा के उसको कोडिंग के थ्रू लेके लगाया हुआ है। दिखाता हूं उसका कोड, देखिए सेटिंग्स पे आया है वहीं, ये देखिए सऊदी रियाल तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी करेंसी फॉर्मेटिंग देखेंगे, देखिए कोड लगा हुआ है। कोड बनाया है ना, कोड क्या बनाया, किसी वेबसाइट से देखा है। देखिए इसकी मैंने इमेज उठाई पहले जाके इतनी सी छोटे की, उसको फाइल्स में अपलोड किया, फाइल्स में अपलोड करने के बाद उसका कोड लिखवाया, वो यहाँ जाके लगाया हुआ है। तो ये अमाउंट से पहले दिख रहा है सर, ये चैट जीपीटी से बन जाएगा आराम से। मैंने खुद कौन सा लिखा है देखिए, मैंने आपको ये बताया कि मैं कोडिंग में कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन कोडिंग का इस्तेमाल करना और उसको सही जगह लगाना आता है। मुझे पता है कि कोडिंग कैसे लिखवानी है, क्या काम कराना है और कहाँ जाके लगना है। इसकी तस्वीर डाउनलोड करी, तस्वीर डाउनलोड करने के बाद फाइल्स में जाके अपलोड करी, उसका लिंक कॉपी किया, उसको समझाया चैट जीपीटी को कि मुझे कोड लिख के दो, इतना छोटा सा दिखे, उसने कोड लिख के दिया, उसको कॉपी करके यहाँ लगा दिया। अगर आप इसका कोड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं कहीं खोल लेता हूँ। देखिए ये इसका कोड है। अब देखिए इमेज जब शॉपिफाई जब बड़ा कर देंगे कोड को, समझ में आया बात? देखिए अब इसको समझते हैं कोड को। IMG एक टैग होता है जिसको इमेज के तौर पे यूज करते हैं। जब हम कोई भी कोडिंग में इमेज लगाते हैं ना, तो IMG टैग यूज करते हैं। हम इस कोर्स के अंदर ना थोड़ी कोडिंग का पार्ट पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कोडिंग क्या होती है। IMG से इमेज को उठाते हैं, इमेज सोर्स जो मैंने फाइल्स में जाके चीज अपलोड की थी उसका लिंक कॉपी करके लगा हुआ है। ये पूरा इमेज का लिंक है यहाँ पे। सोर्स फाइल में आपने लिख दी हुई ना, नहीं कोड नहीं है, वो ये है जैसे हमने PDF अपलोड किया था उसका लिंक कॉपी किया था, वैसे ही है। इसकी इमेज मैंने कहा मैंने डाउनलोड करी, इसकी इमेज मैंने नेट से डाउनलोड करी, उसको फाइल्स में जाके अपलोड करा, उसका लिंक को कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक लगाया। सर ये इमेज जब डाउनलोड करके डालेंगे फाइल में तो ऑटो जनरेट होगा ना ये? हाँ ये तो ऑटो जनरेट होगा, ये पूरी लाइन ऑटो जनरेट होगी। ऑल्ट को छोड़ दें, इसकी विड्थ कितनी हो, 16 पिक्सेल्स हो, इसकी जो विड्थ है, हाइट इसकी 16 पिक्सल हो, क्लास सिंबल है, क्लास बताऊंगा क्या होती है। ये कोड को अप्लाई किया, वो लग के आ गया। सर जो आपने इमेज अपलोड की थी वो SVG फाइल में अपलोड की थी, SVG फाइल में अपलोड की थी, वो क्या है, क्या कह रहे हैं, IMG क्या कह रहे हैं? हाँ, जब भी आप कोई तस्वीर लगाते हैं ना कोडिंग में, तो ये इमेज का टैग लगाते हैं। हम कोडिंग का पार्ट पढ़ेंगे, शॉपिफाई थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो हम ये कोडिंग की कुछ मेन चीजें सीखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले ये क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखते हैं, क्लास क्या होती है, क्लास क्यों लिखी हुई है, थोड़ी चीजें पढ़ेंगे इसकी। हाँ ये तो इतना मुश्किल हुई थोड़ी, मुझे पहले सोचना पड़ा कि क्या कर सकते हैं। फिर मैंने एक दो वेबसाइट खोली जिसमें ये चीज अप्लाई हुई भी थी। मुझे क्लाइंट ने भेजी वेबसाइट जिसमें ये सिंबल लगा हुआ था, मैंने उसको इंस्पेक्ट करा, उसको देखा, उसने क्या किया हुआ, उसने भी यही काम किया हुआ था। फिर मुझे समझ आया ये ऐसे काम हुआ, फिर जाके मैंने कर लिया। सर ये अगर इस जगह हम जैसे PKR हो तो PKR की जगह हमने ये इमेज लगा दी तो ये हर जगह हर प्रोडक्ट पे दिखेगा। समझ में आई बात? मुश्किल रिक्वायरमेंट थी क्योंकि ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रही थी। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई पहले मुझे दिखाओ कौन सी वेबसाइट में हुआ होगा। उसने मुझे एक दो वेबसाइट भेजी, फिर मैंने उसको इंस्पेक्ट करके देखा उसने किस तरह से लगाया भाई, क्योंकि शॉपिफाई तो ये खुद ऑप्शन नहीं दे रहा। शॉपिफाई की मैंने टीम से बात की, उसने कहा अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आया, लेकिन मुझे लगाना था। तो इस तरह से ये लगा के, ये लगा कहाँ वो मैंने आपको जगह बता दी कि कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ गए करेंसी फॉर्मेटिंग में जाके देख रहे, इससे पहले मैंने वो कोड लगा दिया तो वो इमेज उठ के यहाँ लग गई, अमाउंट आ गई और ये PKR हटा दिया मैंने। सर अगर हम इस
साइन हम लगाते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। आप करेंसी अपनी लगाएंगे ना, वहाँ तो साइन चेंज हो गया ना। डॉलर का तो साइन खुद ब खुद आ जाता है, जो बड़ी बड़ी करेंसीज है उनका साइन खुद ब खुद आ जाता है। चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना? क्या कह रहे हैं? चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना? नहीं चेंज, ऐसी रिक्वायरमेंट कभी कभार आती है। सर ये क्लाइंट आपका पाकिस्तानी नहीं ना, अरबिक की है ना, जब भी तो अरबिक की वेबसाइट बनी हुई है, सऊदी में चल रही है, सब रियाल में चल रही है। सर किसी वेबसाइट के अगर थीम चेक करना तो हम कैसे करेंगे? आप इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते नहीं सर, हो। नहीं शो करती, थीम का नाम ही नहीं पता चल रहा। थीम का नाम नहीं पता चल रहा तो आप अगर जब थोड़ी बहुत पेड थीम पे काम करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कौन सी थीम यूज करना। मुझे वेबसाइट भेजेगा, मैं बता दूंगा, देख के स्टाइलिश खोलने नंबर स्टाइलिश पढ़ना छोड़ दें। आपका जो अपना पर्सनल सवाल हो ना, आप क्लास के बाद आके बैठो। वो ये है कि क्लास के वक्त सवाल करते हैं ना, तो मैंने कहा है क्लास वक्त क्लास का चीज का सवाल करें, ताकि ना बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। सर इमेज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? GIF होना चाहिए, JPEG होना चाहिए? आपकी पिक्चर अगर JPEG है, PNG है, जहां लगा रहे हैं उधर की रिक्वायरमेंट क्या है? लोगो में लगा रहे हैं तो PNG होना चाहिए, सही प्रोडक्ट में लगा रहे हैं तो JPEG हो जाना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जहां लगानी है वहां JPEG चलेगी या PNG चलेगी। अब लोगों में JPEG थोड़ी लगाएंगे, लोगों में PNG लगाएंगे ताकि बैकग्राउंड वगैरह ना आए। सर जैसे आपने ये अप्लाई करा है तस्वीर जो लगाई, इसके अंदर जैसे हम पाकिस्तानी करेंसी में जैसे कायदे-आज़म की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी वेबसाइट में देखा है कि रुपीस से पहले कायदे-आज़म लग के आ जाए छोटे से। नहीं बेसिकली एक सवाल। हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां तो ये साइन चेंज हो गया है ना। जैसे मैंने कोड करके लगाया, आप भी कोड करके लगा लें, कोई भी तस्वीर लग जाएगी। अच्छा, यहाँ से आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लान। जब आप पेड प्लान पे काम कर रहे होते हैं, अभी तो हम पार्टनर अकाउंट पे इसलिए ऐसे शो हो रहा है, वरना पेड प्लान पे दिखा देता हूँ उसकी सेटिंग्स भी। पेड प्लान पे यहाँ ऐसे शो होता है आपके पास प्लान। देखिए बेसिक प्लान पे अभी हमें $25 वाले। आप इसको चेंज प्लान पे जाके इसका प्लान चेंज भी कर सकते हैं। किस चीज का प्लान सर? शॉपिफाई के अपने पेड प्लान है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं क्लाइंट की, तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्लान्स होते हैं कि हर महीने शॉपिफाई $25 से अब इसने जब फीस बढ़ा दी $27 कर दी है। $27 चार्ज करता है, पहले महीने $1 करता है, फिर $27 शुरू करता है चार्ज करना। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं। देखिए इसमें क्या ऑप्शंस है। 10 इन्वेंटरी लोकेशंस आप अपडेट कर सकते हैं। इन्वेंटरी लोकेशन जैसे मैंने बात करी, आपका एक वेयरहाउस कराची में, इस्लामाबाद में, आप 10 लोकेशन तक डाल सकते हैं। इसमें आपको जो चीजें मिल रही है वो डाल सकते हैं। लोकलाइज्ड ग्लोबल सेलिंग, 3 मार्केट्स, इसके अंदर 3 मार्केट्स, इसमें देख ले कोई और चीज एक्स्ट्रा होगी। 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट्स। स्टाफ अकाउंट्स मतलब एक्सेस देने के लिए स्टाफ अकाउंट बनाए जाते हैं। बड़ी कंपनीज में सारा एक्सेस नहीं किया जाता, ऑर्डर्स वालों को सिर्फ ऑर्डर का एक्सेस दिया जाता है, पैकेजिंग वाले को सिर्फ पैकेजिंग का एक्सेस दिया जाता है। अगर आप इस प्लान में होंगे तो आपको सारा एक्सेस देना पड़ जाएगा। छोटे बिजनेस है ना आपका, इसमें ये चीज डिफरेंट है, इसके अंदर देखें ये चीज डिफरेंट है। तो हर प्लान के अंदर मुख्तलिफ चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन हमारा काम नॉर्मल वेबसाइट इसमें बन जाती है, कोई मसला नहीं होता। जितनी वेबसाइट मैंने दिखाई है वो इस प्लान के ऊपर ही चल रही है। ज्यादा आप इस प्लान पे आ जाते हैं। इस प्लान पे इंटरप्राइजेस या बहुत एडवांस जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनती हैं, जिसको कस्टमाइजेशन की इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इस प्लान पे आप जाते नहीं हैं। बिलिंग में जाएंगे तो आपके पास बिलिंग साइकिल दिखती है कि आपने क्या पेड किया। अभी तो आप इस पार्टनर अकाउंट में इसकी बिलिंग साइकिल दिखती नहीं, यहाँ मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है इसका सारा, कि इसने बिलिंग साइकिल, फर्स्ट में कोई अकाउंट कट गया अमाउंट, सेकंड में को कट गई, थर्ड में को, जो भी है सारी बिलिंग साइकिल दिख रही है इसकी। अच्छा, बिलिंग साइकिल के अंदर आप कार्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपका कार्ड आपको चेंज करना है तो आप यहाँ जाके दूसरा कार्ड ऐड कर सकते हैं, अपना कार्ड चेंज कर लें। इसकी लिंक तो सारी कार्ड भी यहीं पे अवेलेबल है। क्या जो कार्ड ये वीजा लिखा हुआ है क्या? और जब आप शॉपिफाई खरीदते हैं ना तो आपको कार्ड लगाना पड़ता है शुरू में, तो आप वो कार्ड लगाते हैं। तो आप अगर आपने अपना कार्ड लगा लिया है तो आप क्लाइंट से कहें कि अपना कार्ड जाके यहाँ चेंज कर लें, तो वो यहाँ से जाके अपना कार्ड चेंज कर लेगा, या बैकअप में भी कार्ड ऐड कर सकते हैं। पास बिल्स का थोड़ा बता दो। क्या कह रहे हैं? पास बिल्स, किसका? पास बिल्स।
नीचे वाला सर, हाँ। ये पास बिल का मतलब होता है, पास का क्या मतलब होता है? गुजरा हुआ। तो ये लिखा हुआ है कि लास्ट जो बिल हैं वो ये पेड कर चुके हैं हम लोग, हर महीने कर चुके हैं, लिखा हुआ है पेड। ये एक तरह से रेंट हो गया ना। हाँ, हर महीने शॉपिफाई को इतनी अमाउंट देनी है। पाकिस्तानी समझ लें 7,500-8,000 रुपए बनते हैं। तो सर ये कार्ड नंबर देना सिक्योर होता है इसमें? हाँ भाई, ये बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आपके ऐसे पैसे काट लेगा। यूजर एंड परमिशंस में आप यहाँ से ऐड स्टाफ अकाउंट कर सकते थे, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेस देते हैं और यहीं से आप पार्टनर अकाउंट से किसी स्टोर का एक्सेस लेते हैं ना, तो यही रिक्वेस्ट आती है आपके पास यूजर एंड परमिशंस में। अगर आप किसी का स्टोर का एक्सेस लेना चाह रहे हैं, पार्टनर अकाउंट जो मैंने बताया था, हम जब बनाते हैं तो हम अगर किसी स्टोर का एक्सेस लेना है, जब हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो यहीं से जाके एक्सेप्ट करता है। नीचे कोलैबोरेशन पे आ रही होती है रिक्वेस्ट। तो एक सवाल है कार्ड के बारे में। जी सर, ये बैंक को बताना पड़ता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी इस कार्ड में, क्योंकि कुछ बैंक जो ना। अच्छा, देखें, आप पाकिस्तानी कार्ड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मीज़ान का, फैसल बैंक का, कोई भी बैंक का, तो आप कॉल करके पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खुलवाते हैं, आपको खुलवानी पड़ती है। और अगर आप सादा पे, नया पे यूज करते हैं तो उसमें कोई खुलवानी नहीं पड़ती, वो आप ऐसी कार्ड लगा देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेता है पेमेंट। पेपाल के थ्रू, पेपाल पाकिस्तान में नहीं चलता, पेपाल कहाँ चलाएंगे? मैंने कहा था उसके लिए बाहर से अकाउंट बनवा लें, तो वहाँ पेपाल चल जाएगा आपका, पाकिस्तान में नहीं चलेगा अगर पाकिस्तान के रीजन से अकाउंट बना हुआ है तो। अच्छा, देखिए, इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि कोलैबोरेटर कोड क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी वेबसाइट का एक्सेस लेना है, ठीक है, आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं चाह रहा हूँ आपकी वेबसाइट पे चेंजेस करनी है, आपने मेरे पास आए हैं और आप कहते हैं कि मेरी वेबसाइट में ये चीजें चेंज करनी है। मैं आपकी वेबसाइट का एक्सेस कैसे लूंगा? मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना यूआरएल दे दें, ये वाला शॉपिफाई वाला ऊपर वाला यूआरएल दे दें, एडमिन वाला, और कोलैबोरेटर कोड दे दें, ये कोड। फिर जाके मैं आपके रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं। आप भी किसी से अगर एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको ये चीज मांगनी पड़ेगी उससे, कोलैबोरेटर कोड। आप उसको बताएंगे कि भाई मुझे कोलैबोरेटर कोड चाहिए और यूआरएल चाहिए आपका, तो मैं आपको एक्सेस कर सकता हूँ। एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सर आपकी किस चीज़ की वेबसाइट है? मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, आपकी सफुल असद के नाम से वो ये जो आप लोग अभी तो सामने बनाई है। अब देखिए, मुझे किसी स्टोर का एक्सेस लेना है, ठीक है। मैंने अपना पार्टनर अकाउंट खोला, जो आप लोगों ने सबने बनाया हुआ है ना। अब आप किसी क्लाइंट के लिए एक्सेस लेना चाह रहे हैं, आपने यहाँ जाना है स्टोर्स में, ऐड स्टोर पे जाने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर पे जाना है। सर ये आएगा पार्टनर अकाउंट में। हाँ, अब देखिए इससे मुझे क्या चीज मांग रहा है? स्टोर यूआरएल। तो कॉपी दे। जैसे ही मैंने सिर्फ ये नाम लिखा यूआरएल का ऊपर वाले, खुद ब खुद उसने बोला कोड दो, क्योंकि इस वेबसाइट में कोड लगा हुआ है। तो आप क्लाइंट से कोड मांगेंगे, ये वाला कोड मांगने के बाद आपको जिस चीज का काम है आप उसके एक्सेस लेंगे। देखिए, हर बंदा आपको सब तमाम काम के एक्सेस नहीं देगा, उसका आपका ताल्लुक ही नहीं ऑर्डर से। आप ऑर्डर का एक्सेस मांग रहे हो, वो आपको बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, आप क्यों मांग रहे हो। तो जिस चीज का आपको काम होगा आप खाली उसी का एक्सेस लेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी है तो खाली आप प्रोडक्ट के एक्सेस लेंगे। अगर आपको ऑर्डर मैनेज करना है तो आप ऑर्डर के एक्सेस ले लेंगे। यहाँ से आप, अगर आपको ऑनलाइन स्टोर पे काम है तो आप ऑनलाइन स्टोर का एक्सेस ले लेंगे।
देखिए एडिट थीम कोड डॉग डोमेन। अभी हर कोई बंदा आपको डोमेन का एक्सेस नहीं देता कि आप डोमेन उसका खत्म ना कर दें या हटा ना दें, तो आप अपने सिर्फ काम के एक्सेस मांगिएगा उससे। मांगने के बाद सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। जब आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके पास यहाँ आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर वो आपके एक्सेसेस को देखेगा कि आपने उससे क्या क्या मांगा है और फिर वो आपको एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसके स्टोर पे काम कर सकते होंगे। सर आपने पहले डोमेन पे सेलेक्ट कर दिया, दोबारा अनसेलेक्ट कर दिया था, फिर अभी खोलते हुए दोबारा सेलेक्ट किया क्या डोमेन जो नीचे ऑप्शन आ रहा था जो सिलेक्ट करे था आपका ऑप्शन, ये रहा ना, ये सारे ये डोमेन है, क्योंकि मेरा डोमेन से काम नहीं था ना, मैंने इसको बंद कर दिया ना। अभी हम पढ़ते हैं सेटिंग्स और आपको समझ में आएंगी। अब देखिए ये मुझे स्टोर, यहाँ देखिए मेरे पास एक स्टोर है, इसी तरह आपके पास स्टोर जब एक्सेप्ट हो जाएगा ना तो क्या लिखा हुआ आएगा, कोलैबोरेटर एक्सेस। मैं इसको लॉगिन करूंगा तो मैं इस स्टोर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह आप लोग अगर आपको एक्सेस लेना होगा तो आप उससे कभी ये नहीं कहेगा कि आपने स्टोर का आईडी पासवर्ड दे दो, वो कहेगा आपको काम नहीं करना आता। आप उसको ये कहेंगे कि मुझे कोलैबोरेटर एक्सेस दे दें। कोलैबोरेटर एक्सेस के लिए आपको उसका यूआरएल मांगना पड़ेगा और कोलैबोरेटर कोड मांगना पड़ेगा। रिमोट सर्विस के लिए, हाँ, रिमोट सर्विस के लिए आपको उसके लिए स्टोर पे कोई काम करना है या एडिट करना है, या वो आपको कह रहा है आपकी थीम चेंज कर दे, कुछ भी करना है, आप उससे इस तरह प्रोफेशनल वे। अच्छा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता ये बात, तो आप उसको एजुकेट करें। आप उससे कहें कि कोलैबोरेटर एक्सेस से क्या होता है, आपकी सारी ट्रैकिंग हो रही होती है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी किसी को अगर अपने स्टोर का एक्सेस दे रहे हैं तो आप उसको मैसेज करके ये कहें कि भाई मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा, आप मुझे कोलैबोरेटर एक्सेस भेजें। अगर आपको देना हो स्टोर का एक्सेस या लेना हो तो इसीलिए आपको पार्टनर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सर वो एक्सेप्ट कर लेता है इन केस अगर आपने 4 को डिमांड करी है तो फिर हम सिर्फ उसको ही वो कर सकते हैं। बस सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे आपके पास। यहाँ मैं दिखाता हूँ। सर ऐसे स्टाफ अकाउंट में भी होता है, स्टाफ अकाउंट के अंदर भी ऐसे होता है, लेकिन स्टाफ अकाउंट वो खुद एक्सेस देता है आपको। अच्छा, कोलैबोरेटर के अंदर भी वो चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको कहें कि उसके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जो ऑप्शन खोलना होता है वो खोलता है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बंद होता है बाय डिफॉल्ट। देखें, आप अपने स्टोर में भी देखेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो यहाँ सब कुछ बंद ही होगा। यहाँ आपको ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, पेमेंट्स में जाना है, यहाँ जाना है ऐड पेमेंट मेथड, नहीं यहाँ वाले नहीं, एक सेकंड नीचे वाले ऑप्शन में मैनुअल पेमेंट मेथड में जाके कैश ऑन डिलीवरी को सेलेक्ट करना है और इसको एक्टिवेट करना है। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, मैं इसको एक्टिवेट करके रिफ्रेश कर रहा हूं। अब देखिए ये ऑप्शन आ गया मेरे पास कंप्लीट ऑर्डर का, वरना बाय डिफॉल्ट ये बंद होगा। और सर ये पेमेंट मेथड जो आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी, अगर कोई ऑनलाइन वो आपको इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे आप कि वो किस तरह से होती है। यहाँ जाने मैनुअल पेमेंट मेथड में जाके ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपने जाके ऑन करना पड़ेगा, तो ही आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसी तरह चेकआउट की सेटिंग्स हैं। चेकआउट में देखें, चेकआउट में क्या क्या मांग रहे हैं। फर्स्ट नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम जरूरी है डालना। आप इसको रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर देंगे तो दोनों डालना जरूरी हो जाएंगे। इसी तरह कंपनी नेम नॉट इंक्लूड है, अगर आपको आपकी वेबसाइट ऐसी इसमें आपको कंपनी नेम चाहिए तो आप उसको ऑप्शन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए एड्रेस टू डालने का ऑप्शन ऑप्शनल है, आप चाहते हैं इसको हटा दें तो आप इसको हटा देंगे। ठीक है, इसी तरह शिपिंग एंड फोन नंबर, अब देखिए यहाँ फोन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ आ रहा है या तो नंबर डालें या तो ईमेल डालें। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नंबर डालना जरूरी हो, तो आपने इस ऑप्शन को रिक्वायर्ड कर देना है। अब सेव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या हमने ऑप्शन हटाए थे, क्या रखे थे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए नंबर का डालने का ऑप्शन जरूरी आ गया और मेरा एड्रेस वाला दूसरा वाला ऑप्शन हट गया। ये सेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से होगी। दूसरा देखिए, इसमें देखिए सर ये ईमेल में लिखा हुआ है ईमेल और फोन नंबर, तो इसमें सिर्फ लिखते हैं ईमेल रिक्वायर्ड, लेवल चेंज होता है ना, ये ईमेल करते हैं। ये शुरू का ऑप्शन है जो पहला आ रहा था, इसमें ईमेल और नंबर दोनों में से कोई सा भी डाल सकते थे। आप उसको ईमेल तक लिमिट कर दें तो ईमेल कर दें, दोनों डाल सकते हो तो आप ये कर दें। ठीक है, दूसरा सर 1 से 2 नंबर अगर हो जाए, मकसद है कि मोबाइल नंबर 2 डाल दें,
तो ऊपर भी डाल दें, नीचे भी डाल दें। अच्छा, इसी के साथ कस्टमर अकाउंट के अलावा दिखाता हूं एक और ऑप्शन, शिपिंग एंड डिलीवरी। इस ऑप्शन को सारे लोग समझ लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। शिपिंग में क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि 2000 से ऊपर के ऑर्डर पे मेरी फ्री डिलीवरी हो जाए और 2000 से नीचे ऑर्डर पे 200 रुपए चार्ज हो। वो कैसे होगा? यहाँ आना है आपने शिपिंग एंड डिलीवरी में। शिपिंग एंड डिलीवरी में आने के बाद आ जाए बैठने में, कोई बता रहे। हम जो ऑप्शन सीख रहे हैं उसका ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी, और यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ देखिए बहुत सारे स्टोर ऑफर कर रहे होते हैं, यहाँ चल रहा होता है लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 3000 से ऊपर के ऑर्डर पे फ्री शिपिंग अप्लाई हो जाए, 3000 से नीचे ऑर्डर पे 250 रुपए चार्ज हो। वो कैसे होगा? शिपिंग एंड डिलीवरी में जाना है, इस पे क्लिक करना है, जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक पाकिस्तान के नीचे देखें स्टैंडर्ड पे फ्री लिखा हुआ है। इस फ्री को मैं करता हूं एडिट रेट, स्टैंडर्ड शिपिंग, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। यहाँ सेटिंग में जाके कस्टम पे सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड शिपिंग कर देता हूं मैं 250 रुपए, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या लगाता हूं? अगर 3000 से नीचे का ऑर्डर होगा तो ही चार्ज होगा ना। कंडीशन में जाने के बाद मैं वेट पे नहीं कर रहा, प्राइस पे कर रहा हूं। मिनिमम प्राइस 2999 रुपए की नीचे कोई भी प्राइस होगी उसमें 250 रुपए चार्ज होंगे। एक तो ये हो गई कंडीशन। बल्कि इसमें कंडीशन लगानी है, एक सेकंड इसमें कंडीशन में हटा देता हूं, रिमूव कंडीशन। सही एरर की चीज का दे रहा, एरर नहीं दे रहा था। इसमें कंडीशन नहीं लगानी है, देखिए इसमें कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि इसमें ऊपर वाली फ्री करनी है हमें। दूसरा हमने करना है ऐड रेट, फ्री शिपिंग अप्लाई करनी है। यूज फ्लैट रेट को सिलेक्ट करना है, नाम क्या देना है इसका? फ्री शिपिंग, फ्री हो, इसमें कोई प्राइस नहीं डालनी, प्राइस मिनिमम अमाउंट 3000। देखिए पहला रेट क्या हो गया? स्टैंडर्ड शिपिंग 250 रुपए और ऑर्डर्स 3000 या अब के ऊपर फ्री हो जाए। समझ में आया? दोबारा करके दिखा दूं। दोनों लगाने पड़ेंगे सर। सर पहले बताएं थे कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा स्टार्टिंग? तो मैं हटा दूं। पूरा बैग आ गया। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद शिपिंग एंड डिलीवरी में आना है। शिपिंग एंड डिलीवरी में आने के बाद यहाँ क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे करेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, स्टैंडर्ड आ रहा होगा जिसके पास कंप्यूटर पे चल रहा है। तो स्टैंडर्ड को आप एडिट रेट कर लें। मैं यहाँ पहले स्टैंडर्ड वाला बना लेता हूँ। स्टैंडर्ड में आपने 250 रुपए डालनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि 3000 से नीचे जो ऑर्डर है उस पे स्टैंडर्ड रेट 250 अप्लाई होगा। दूसरा रेट बनाना है फ्री शिपिंग वाला। कस्टम रेट में कोई भी नाम दे दें। देखिए मैं अब यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ऐड रेट में आया, कस्टम लिखा, मैंने इसका नाम बस दे दिया फ्री शिपिंग। अब मैंने फ्री शिपिंग में इसको फ्री कर दिया। इसमें कंडीशन क्या लगाई? ऑर्डर मिनिमम 3000 से ऊपर का हो जाएगा और लिमिट कोई नहीं है। अब क्या होगा? स्टैंडर्ड तो 2500 रुपए चार्ज करेगा और 3000 से ऊपर के ऑर्डर पे फ्री हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। अच्छा सर, इसमें एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कराची या लाहौर? जोन नहीं सेलेक्ट कर सकते, वो हम पेड प्लान में कर सकते हैं। शॉपिफाई के जो आगे वाले प्लान्स है ना, उसके अंदर लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इसका टोटल देखिए, 250 रुपए शिपिंग अप्लाई हो रही है, टैक्स भी लग के आ रहा है। टैक्स हम हटा लेते हैं, सीख लेते हैं टैक्स कहाँ से हटेगा। 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 250 रुपए शिपिंग चार्ज हो रही है। अब हम इसको 3000 तक लेके जाते हैं।
फिर 2500 हुआ। कोशिश कर रहा हूँ पूरा हो जाए। चेकआउट पे जाते हैं, देखिए ये शिपिंग हो गई फ्री, और सब ये टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स हटा रहे नहीं हैं। वो मतलब ये इंक्लूड तो नहीं है वैसे शो कर रहा है। नहीं ये इंक्लूडेड है, प्राइस में लग के आ रहा है 3480 रुपये हो गए वैसे ना। ये जो टैक्स है सर ये गवर्नमेंट को जाएगा ये हमारे पास ही आएगा। आप 16% टैक्स प्रोडक्ट के अंदर ही चार्ज करते हैं। अगर आप इस तरह से चार्ज करने लग जाए ना तो आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? तो आप ये टैक्स यहाँ दिखाते ही नहीं, आप प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर ही चार्ज कर लेते हैं। नहीं मेरा सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर ये होने चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट को तो आप अपनी जब वेबसाइट रजिस्टर करते हैं, बिजनेस रजिस्टर करते हैं, एफबीआर में टैक्स देते हैं ना, तो वो यही तो टैक्स है। लेकिन ये आप प्रोडक्ट के अंदर ही चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर ही करते हैं। यहाँ ऐड में नहीं दिखाते, ऐड में दिखाएंगे तो वो शॉपिंग ही नहीं करेगा। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये टैक्स आ रहा होता है 16% लगते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आप परेशान ना हो। टैक्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जाना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान के ऊपर देखें चेक हुआ हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये टैक्स यहाँ 16% लगा हुआ है, इसको आप 0 कर दें। 0 कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा और क्या होगा, जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो आप वहीं लिखते थे, मैं दिखाता हूँ ऑप्शन, आपने उस पर पूछा ही था। अगर आप प्रोडक्ट खोलेंगे ना तो यहाँ मैं नए प्रोडक्ट के अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको और तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, इस पे आप चेक मार्क लगा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। आप प्रोडक्ट का चार्ज, टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट पहले से ही चार्ज हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हटा सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस जो रख रहे हैं वो वैसी रख रहे हैं ना टैक्स वाली, तो आप यहाँ तो चेक मार हटाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम देख रहे थे टैक्स एंड ड्यूटीज से, यहाँ से आप हटा सकते हैं। यहाँ तक मेरे लिहाज से काफी है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस हम आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस में पढ़ लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? टैक्स का देखिए यहाँ टैक्स एंड ड्यूटीज में जाने के बाद पाकिस्तान पे यहाँ चेक मार्क आ रहा था, चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 16% लिखा हुआ आ रहा होगा, 16% को हटा देंगे, 0 कर देंगे तो वो चेकआउट पे टैक्स नहीं दिखाएगा। अच्छा देखिए ऑर्डर आप ना इसमें प्लेस नहीं होगा, पार्टनर अकाउंट में ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। एक जो चीज और बता देता हूँ, जब ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं ना तो आपके पास ऑर्डर्स में जाके इस तरह से ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं। अच्छा देखिए यहाँ ना कुछ ये टैग लग के आ रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है, अनफुलफिलमेंट लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे, इसमें देखिए आप फुलफिल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपके पास ऑर्डर आते हैं ना तो ऐसे आ रहा होता है, जैसे ऊपर आएगा ना ऐसे आ रहा होता है ऑर्डर। जब आप बोलते हैं तो इस तरह से दिखता है। अगर आपने ऑर्डर पिक पैक करके भेज दिया तो आप फुलफिलमेंट कर देते हैं, फुलफिलमेंट आइटम करते हैं, और एक और ऑप्शन आएगा उसको फुलफिल करते हैं तो वो टैग लग के आ जाता है जो आपने पीछे देखा फुलफिल का। अगर मैं इसको फुलफिल कर दूं, एक और ऑप्शन आएगा उसको भी फुलफिल करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, टैग लग के आ जाएगा। इसको खोल लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिए यहाँ अंदर लग के आ रहा है, लेकिन यहाँ इसके पास ऑप्शन नहीं आ रहा फुलफिल आइटम्स का, क्योंकि इसने ऑर्डर पिक पैक करके भेज दिया है। अच्छा आपने अपने जो ऑर्डर्स की जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है ना, वो आप इस तरह से मेंटेन करके चलते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसा नहीं आपका ऑर्डर है आपने मार्किंग नहीं करी तो आपके पास डेटा सही रहेगा नहीं। प्रॉपर काम करना होता है ताकि आपको आपका ऑर्डर आपको पता तो चले किसको भेज दिया, किसके पैसे रहते हैं, किसको कैंसिल करना है। पहला ऑप्शन तो आपने देख लिया, फुलफिलमेंट कर दिया आपने। अगर ये पेमेंट भी दे देता है तो आपने जाके मार्क एज पेड कर लेना होता है इसको। मार्केट पेड करने के बाद आपको कैसे दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ। सर ये जो येलो येलो हो गया ये क्या कह रहे हैं? जो येलो आगे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा इन्होंने
कॉस्ट सेटिंग नहीं की है तो इनके बहुत टाइम से ऑर्डर गए हुए, पेमेंट नहीं आएगी। और कोई डेटा होता है मैं उसका दिखा। ये अब तक के ऑर्डर है सर इनके? हाँ तो सर पेमेंट क्यों नहीं, कैश ऑन डिलीवरी थी? हाँ कैश ऑन होगा, उन्होंने मार्किंग नहीं की। देखिए यहाँ इस वाली वेबसाइट पे देख लें, देखिए इसके पास फुलफिलमेंट भी है और पेड भी है। तो ये मार्किंग कैसे हुई है? फुलफिलमेंट आइटम किया हुआ है, जब उसने फुलफिल कर दिया, पेमेंट आ गई तो मार्क एज पेड किया हुआ है, तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा सारा। अब आपको पता चलता रहा है ना इसमें किसने पेमेंट की है, किसने क्या किया है। अच्छा अगर कैंसिल करना हो, देखिए ये वॉइडेड लिखा हुआ है, वॉइडेड का मतलब होता है कैंसिल करना। कैंसिल कैसे होता है? आपने ऑर्डर खोला, मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन होता है। जो ऑर्डर फेक है या कैंसिल करना है तो आप कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। ये मार्किंग करने आनी चाहिए। और अगर आपने इनवॉइस भेजी है तो यहीं से आप डायरेक्ट इनवॉइस भी भेज सकते हैं उसको ईमेल पे, खुद ही चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सर इनवॉइस का पेमेंट निकालना हो उसकी ऐप है, सिंपल सी ऐप लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह से काम होता है। कुछ भी नहीं है। इनवॉइस को तो पता चल गया, फिर उसको सेंड कैसे करेंगे? उसको ऑर्डर पर उसकी ईमेल होती है। जब वो ऑर्डर करता है तो ईमेल डालेगा ना, उसी ईमेल पे वो चली जाएगी इनवॉइस। और कोई सवाल? सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये फेक ऑर्डर है? जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसको कॉल करते हैं कि भाई ये ऑर्डर आपने किया है, मैं आपको ऑर्डर भेज दूं या नहीं भेजूं। वो कहेगा मेरा एक ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो आप जाके डेटा में कैंसिल करते हैं ताकि आपका डेटा सॉर्ट हो जाए। आपने ये डेटा सॉर्ट करना होता है ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई काम हो, देखना हो, इस ऑर्डर से अपना डेटा मेंटेन करना हो, तो आपको पता होगा किसने मुझे पैसे दिए हुए हैं, किसके पास ऑर्डर गया हुआ है, किसके पैसे आने रहते हैं, कौन से कैंसिल है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ये पार्टनर अकाउंट पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते जब भी मैंने ये किसी और अकाउंट पे खोल के दिखा दिया कि किस तरह से कैंसिल होता है, किस तरह से मार्किंग होती है। सर इसमें प्रैक्टिस भी हम लोग नहीं कर देते हैं। पार्टनर अकाउंट पे ऑर्डर आ ही नहीं सकता, गिरेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ खोल के दिखा दिया। कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं है, 3 ऑप्शन थे। कैंसिल करना आना चाहिए, फुलफिलमेंट और मार्क एज पेड कैसे करते हैं उसको। सर ये जरा चेकआउट का दोबारा बता दीजिए, चेकआउट पेज। चेकआउट पेज खोल लेते हैं। नहीं सर वो चेकआउट का जो ऑप्शन है सेटिंग्स में, ओके पेज खोल के समझाऊंगा ना ताकि समझ में आए। देखिए चेकआउट का आपका ऑप्शन है, इसमें आप लिमिटेशन होती है। जब हम $25 वाला पेड प्लान यूज करते हैं ना, उसके अंदर लिमिटेशन होती है कि कुछ काम कर सकते हैं आप। वो कुछ काम की सेटिंग हमारे पास यहाँ होती है चेकआउट में। चेकआउट में नीचे जाएंगे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ओनली लास्ट नेम रिक्वायर्ड हो तो मैं लास्ट नेम कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ बंदा ये दोनों नाम जरूरी डाले तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा। कंपनी नेम डालना नहीं डालना ये आप डालते नहीं है। आप एड्रेस लाइन 2 भी नहीं डालते ताकि बड़ा चेकआउट ना लगे उसको। नंबर और एड्रेस जरूर डाले तो आपने इसको रिक्वायर्ड करना है। जब रिक्वायर्ड करेंगे तो यहाँ नंबर डालना उसके लिए जरूरी हो जाएगा, वरना ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है या और पढ़ते रहें? ये जो नंबर था इसमें ना बात वेबसाइटों पे 92 ऑटोमेटिक लगा हुआ आ रहा होता है। मतलब आप दूसरी कंट्री का नंबर डालें ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ 92 वाले नंबर। यहाँ पे भी ऐसे होगा, आप दूसरे कंट्री का नंबर डालते हैं नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अकाउंट इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या कह रहे हैं? एनालिटिक्स तो हमारे और कोई सवाल? आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप 2 दफा पढ़ रहे हो। सर मैं पहली क्लास में शुरू में नहीं आया था। एनालिटिक्स कहते हैं जो भी आपका डेटा, एनालिटिक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड। वो आपकी सेल कितनी आ रही है, आपके पास ट्रैफिक कितना आ रहा है, आपके पास ट्रैफिक किधर से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आपके पास कितने % आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो सब एनालिटिक्स कहलाता है। वो सारी चीजें इधर शो हो रही होती हैं, किस शहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जितना भी डेटा होता है ना आपकी वेबसाइट का, वो एनालिटिक्स वाले टैब के अंदर आ रहा होता है। ये होता है एनालिटिक्स। मार्केटिंग के अंदर मैंने कहा था कि ऑटोमेशंस होती हैं। आप यहाँ से ऑटोमेशन बनाते हैं वेबसाइट के अंदर,
कि बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद कार्ट में जो लोग चीज छोड़ के चले जाएं, चेकआउट में चीज लोग छोड़ के चले जाएं, उनको ईमेल चली जाए। ये इसके टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट बने बनाए हैं। यहाँ टेम्पलेट्स में जाएंगे, आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। वेलकम ईमेल का मिल जाएगा, जैसे ही कोई कस्टमर आया उसको वेलकम कर लिया आपने, बाय डिफॉल्ट ईमेल चली जाएगी। तो आप बाय डिफॉल्ट वाले जो टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें। अभी एक टेम्पलेट जो शॉपिफाई खुद ऑन करके देता है वो लिखा हुआ आ रहा था, देखिए कितने सारे हैं। रिकवरी अबंडेंट कार्ट है, चेकआउट वाला ऑप्शन खुद ब खुद ऑन है, कन्वर्ट अबंडेंट प्रोडक्ट ब्राउज, सेंड अ मार्केटिंग ईमेल टू कस्टमर हु व्यूड अ प्रोडक्ट बट डिडंट ऐड टू देयर कार्ट। कितना अच्छा ऑप्शन है, आपके प्रोडक्ट को देखा लेकिन कार्ट में ऐड नहीं किया, उस बंदे को भी ईमेल चली जाए। लेकिन जब ईमेल जाएगी जब वो ईमेल कहीं ना कहीं डालेगा वेबसाइट में। इसी तरह थैंक यू की ईमेल चली जाए जब वो परचेज करें, आप इसको ऑन कर दें। इसके अलावा वेलकम ऑन न्यू सब्सक्राइबर विद डिस्काउंट ईमेल, ये कर लें आप। सर ये तो फ्री, सब फ्री हैं। सर ये जो चेकआउट पेज पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन है किस तरह ऑन किया था? चेकआउट पेज पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन था, किस तरह ऑन किया था? सेटिंग्स में जाना है, आपके पास सीओडी का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपने पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद मैनुअल पेमेंट मेथड में जाने के बाद इसको प्लस करेंगे, यहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, उसको एक्टिवेट करना होता है, तब जाके आपके पास ये कंप्लीट ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। लेकिन ये होगा इसलिए नहीं क्योंकि पार्टनर अकाउंट है, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लेकिन डिलीवरी का ऑप्शन आ नहीं रहा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हाँ, यही सब जा रहा है, उनको वापस रिपीट करना था। ये कैश ऑन डिलीवरी ऐसे आ रहा होता है, ये बाय डिफॉल्ट बंद होता है। जब भी आप नया स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई का, ये बंद होता है ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ता है, ये ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, टैक्स हटाना पड़ता है। ये सारे वो काम है जो आपको करने पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कहाँ से हटेगा, ये वाला ऑप्शन कहाँ से ऐड होगा। फिर उससे डिलीवरी का पूछ लें, वो कह रहा है 3000 से ऊपर के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी हो जाए, वो आपको आनी चाहिए। ये वो ऑप्शन है जो आपको फौरन हाथों में याद होने चाहिए। जैसे ही स्टोर आ रहा है आपके पास, आप ये सारे ऑप्शन बैठ के फौरन कर दें। सर अबेंडेंट चेकआउट का ऑप्शन बता दिया था, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अबेंडेंट चेकआउट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ देखेंगे मार्केटिंग में ऑटोमेशंस में जाएंगे ना, ये खुद ब खुद एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होता है। अबेंडेंट चेकआउट को ईमेल खुद ब खुद चली जाती है। और आपने देखना हो कि अबेंडेंट चेकआउट कहाँ आते हैं पड़े हुए, ऑर्डर्स के नीचे अबेंडेंट चेकआउट का ऑप्शन आता है, उसको खोलेंगे तो वहाँ अबेंडेंट चेकआउट आ रहे होते हैं सारे। टेम्पलेट लगाने के लिए ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। शॉपिफाई ईमेल की ऐप होती है ना, फ्लो की, शॉपिफाई फ्लो है, वो जब एक्टिव करते हैं खुद ब खुद लग जाती है। सर एक मिनट का एनालिसिस खोलिए, इसका बोल लेते हमें इसी के वो देखना चाहेंगे कैसे वो शो करा देगा। लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है। लास्ट 30 डेज में इतनी सेल आई है, अभी दिखा रहा है कि इतनी गिरी, इतनी ऊपर आई, इतनी लहरें दिखा रहा है सारे। फिर दिखा रहा है रिटर्निंग रेट कितना था, कन्वर्जन रेट कितना था, सेशन कितने बने, ऑर्डर्स टोटल लास्ट 30 डेज में 234 ऑर्डर्स आए। डे वाइज भी दिखा रहा होता है कितने नीचे हैं। आप सारी सर ये भी चीजें जब होगी ना, जब हम अपने पीछे से जो ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो पीछे से कहाँ से, मतलब ये क्या उसमें जो चेक आउट का ऑप्शन लगा हुआ है या फिर पेड या अनपेड वो करेंगे तो होगा। ये तो ऑप्शन जब आएगा जब आप शॉपिफाई पेड प्लान लेंगे, मार्केटिंग कर रहे होंगे, तब आपको सेल आ रही होगी, तब जाके दिखेंगे सारे ऑर्डर, आगे से दिखेंगे। ये रिकॉर्ड हो गया था। कोई बात नहीं, आप लोगों ने वीडियो देख ली है। आप एक टेम्पलेट लगा के बता सकते हैं। पेड पार्टनर अकाउंट पे लगेगा नहीं, इसमें मैं लगा नहीं सकता, परमिशन नहीं है। सर कस्टमर को टैक्स कैसे करेंगे ताकि वो बीच में छोड़ दिया होता है, क्या जैसे वो उसको आने दो, कल आपको बताया था। मैंने कहा था कि अगर कस्टमर चेकआउट पे चीज छोड़ के चला गया है तो ऑर्डर्स में जाके अबेंडेंट चेकआउट में चला जाएगा। अगर वो यहाँ उसने डिटेल भरी भी होगी तो वो यहाँ आपको दिख जाएगा आके। नहीं टैक्स कैसे करेंगे भाई एक तो मेल खुद ब खुद चली जाएगी उसको शॉपिफाई की तरफ से। फिर आप अगर उसने नंबर यहाँ दिया हुआ, देखिए इसने चेकआउट में सुबह कितने बजे चीज छोड़ी है, 7 में 6:15 सुबह के टाइम पे ये शॉपिंग करने आई होगी। कोई फिजा खान नंबर लिख के टेक्स्ट नहीं करना शुरू कर देगा ये प्रोडक्ट मेरी थी, ये उसका एड्रेस है, सही है, और ये नंबर है। सर पूछना तो बनता है ना, क्यों छोड़ा।
अब ऐसा ना हो कि कॉल आना शुरू हो जाए उसकी कि ये चीज छोड़ के गई थी, कहाँ लगा रही हो। तो भाई यहाँ अगर उसने सारी डिटेल भरी हुई होती है ना तो आपके पास आ जाती है, फिर आप उसको कॉल करते हैं, आप नहीं करेंगे, कंपनी वाले करेंगे। आप समझ में आया? इसका मतलब है कि उस बंदे ने कॉल करके इस क्लाइंट को राजी कर लिया होगा शॉपिंग करने पे और इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा। वहीं जाके इसमें रिकवरी के बाद आगे ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है, इसका मतलब वो रिकवर्ड हो गया। सही कंपनी होता है सारा ये ईमेल के और फिर ये जो नॉट अगर वो ऑर्डर खुद ब खुद कर लेगा तो ये रिकवर्ड खुद ब खुद आ जाएगा। सर अगर रिकवर्ड नहीं होगा, आपने खुद किया, जाके इसको प्लेस कर देंगे तो प्लेस हो जाएगा। ये सर नॉट रिकवर्ड इसका मतलब ये है कि ये लोगों को राजी नहीं किया ना उसने, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल की होगी, इन्होंने मना कर दिया होगा लेने से, तो ये नॉट रिकवर नहीं पड़ेगा। तो इतने ऑर्डर कैंसिल हो गए। कैंसिल नहीं है, मतलब ये किसी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आए थे लेने लेकिन किसी वजह की वजह से छोड़ के चले गए ऑर्डर। अच्छा सर, ये अब हमने मतलब ये इन्होंने मना कर दिया, अब हम इनको हटाने के लिए क्या करें? नहीं, इसको रखे, आपके पास डेटा सॉर्ट रहेगा ना, आप डेटा अपने पास इस्तेमाल करके आपको हटा के क्या करना है? शॉपिफाई में ऑर्डर डिलीट नहीं होगा, ऑर्डर पड़ा रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा ऑर्डर। क्या कह रहे हैं? रिटर्न के लिए मैं अच्छा, ये अच्छा सवाल है, किसी ने किया नहीं था। देखिए ऑर्डर रिटर्न को भी आप मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ जाएंगे, ऑर्डर खोलेंगे, आप कैंसिल ऑर्डर के अंदर भी रिटर्न ऑर्डर कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट ऑर्डर बना सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑर्डर करने के बाद आपको ऑप्शन दिखता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, देखिए ये आ रहा ऑप्शन रिटर्न एंड रिफंड। इसने ऑर्डर फुलफिल किया था, ये जब टैग आएंगे जब आप ये टैग लगा भी रहे होंगे, ऑर्डर फुलफिल हुआ, पेड हो गया, अब मुझे ये दिखा रहा है कि रिटर्न भी कर दिया और रिफंड भी कर दिया। आप इसको मार्किंग करके रख सकते हैं। ये वाला समझ नहीं आया। कस्टमर ने ऑर्डर आया था आपके पास, आपने फुलफिल करके भेज दिया, पेमेंट आ गई, अब उसने रिफंड कर दिया, अब आपको रिफंड देना पड़ रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। अब आप मेंशन किस तरह से करेंगे? अपने पास आके रिटर्न की मार्किंग कर देंगे कि भाई रिटर्न में आ गया है, और मैंने उसको पैसे भी दे दिए तो रिफंड की मार्किंग भी कर देंगे। समझ में आया? ये जो वो कस्टमर रिटर्न करे तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगी? वो तो आपको कांटेक्ट करेगा ना रिटर्न कि आप अगर कोई आधार की बात सुना पेड लगा दिया, ऑर्डर चला भी गया, पेड भी हो गया। अब कस्टमर ने रिटर्न किया, रिटर्न के लिए वो आपको ईमेल करेगा या अगर आपने कुरियर अटैच किया तो उसके थ्रू रिटर्न करेगा, जिस तरह भी आपको रिटर्न कर रहा है। अब आपके पास प्रोडक्ट वापस आ गया, जब प्रोडक्ट वापस आ गया तो आप उसका रिटर्न की मार्किंग कर देंगे कि प्रोडक्ट रिटर्न आ गया मेरे पास, और आपने उसको वापस पैसे भेज दिए जो उसने दिए थे तो आप रिफंड की मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह आपकी डेटा सॉर्ट रहेगा बिल्कुल। सर दूसरे ये ये 600 पिन हुआ आपके पास जी। ये जो स्क्रीन जब आ रही है जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है, सर जो वो फॉर्म में फुलफिल करता है ये नेम वगैरह लगा के नंबर, वो हमारे पास डेटा कहाँ पे आएंगे? क्या करें पे ऑर्डर उसने लगा दिया मुझे, तो उसका पूरा डेटा है ना वो यहाँ पे कैसे? देखिए ऑर्डर्स में जा रहा हूँ ना, देखिए ऑर्डर्स में जा रहा हूँ, ये वो वाली वेबसाइट है जिसमें ऑर्डर चल रहा है, लाइव चल रहा है। सही है। देखिए ऑर्डर्स पे गया तो ये मेरे पास सारा ऑर्डर आ रहा है। 9:57 AM पे इस बंदे ने ये ऑर्डर किया, इतनी प्राइस का था। इसको अब आप खोल के और डिटेल खोल के चेक कर लेंगे इसको सब कुछ। ये देखिए इसको खोला बाहर मैंने, भेज देंगे वो फुलफिल कर देंगे। हाँ अब देखिए इसमें फुलफिल का ट्रैक लगा हुआ है, अभी मार्क एज पेड नहीं हुआ है, लिखा हुआ मार्क एज पेड वाला टैग खुला हुआ है, अभी भेजा हुआ इसने। जब पैसे आ जाएंगे तो मार्क एज पेड कर देंगे, मार्क एज पेड कर देंगे तो यहाँ रिटर्न और रिस्टॉक का भी ऑप्शन आ रहा है, रिफंड का ऑप्शन आ रहा है। सर इनके पेमेंट कर दें, उसने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो उससे रिफंड कैसे होगा? उससे आप ऑनलाइन ले लें, या जिस तरह के आपकी वो जो कम्युनिकेशन के ऊपर आप उससे रिफंड क्या लेते हैं, आपने सिस्टम क्या बनाया है, रिफंड कैसे लेंगे? आप कुरियर अटैच करते हैं, जब आप बड़ी कंपनी हो जाते हैं तो कुरियर अटैच करते हैं, थर्ड पार्टी
आपके ऑर्डर पिक पैक शिप करती है, आप थोड़ी करते बैठते हैं। सर दूसरा ये बताइएगा जी जी आ रहे हैं। रिटर्न के लिए यानी कि हमने तो कस्टमर को हमने भेज दिया ऑर्डर, उसके बाद प्लेस हो चुका है, उसको समझ में नहीं आई प्रोडक्ट, वो हमें जब रिटर्न कर रहा है तो कोरियर को पैसे वो देगा या क्या नाम है वेबसाइट वाला देगा इसका वो स्टोर? तो आपकी सिस्टम के ऊपर है, आपने रिटर्न का क्या सिस्टम बनाया, वही तो बता रहा हूँ। कुरियर की आपकी सेटिंग कैसी है, वो रिटर्न आपके लिए ले रहा है नहीं ले रहा। मतलब सर इसके लिए तो पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। हाँ आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, पॉलिसी कैसे लगेगी, कहाँ लगानी पड़ेगी, वो सीख लेंगे। कोरियर वालों से बात ठीक है, नमाज के बाद फिर बात करते हैं।